आप ये गोरा कब्रिस्तान की का दूसरा मंजर मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये बड़ी बड़ी स्लीपें बनाने वालों ने स्लीप तो बना दी है, लगा दी गई हैं जगह पर जगह। गोरा कब्रिस्तान दिखाई देता है, तारीखी कब्रिस्तान है, लेकिन इसकी हालत ज़ार से शायद बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे कि इतनी कदीम कबूर यहाँ पर मौजूद हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत पुरानी कब्रें यहाँ पर मैं आपको और भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जनाब, ये हड्डियाँ पड़ी हैं बाहर, ये खोपड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ये कब्रिस्तान की इंतज़ामिया को दिखाई नहीं दी। ये देखिए, इस कब्र में से हड्डियाँ बाहर आ चुकी हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये चेहरा है, ये खोपड़ी है जो यहाँ पर मौजूद है, और ये जनाब रान की हड्डी है जो यहाँ पर मौजूद है, और दीगर हड्डियाँ भी यहीं कहीं मौजूद होंगी। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें, हमारी चर्च इंतज़ामिया को ये दिखाई नहीं दी। हमें घूमते हुए दिखाई दे गई हैं, इनको दिखाई नहीं दी। मज़ीद आगे मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए जनाब, कदीम कब्रें जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनकी हालत ज़ार आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखें जी, ये भी कोई कब्र है। ये 1909 की है, 1909। ये देखिए, ये देखिए जब हेनरी जॉर्ज सैवेज जो 1909 में इंतकाल कर गए थे, 20 फरवरी 1909 उनकी कब्र है। और ये देखें जनाब, ये इसका सन तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। ये कदीम कब्र है, ग़ालिबन 1900 से भी पहले की कोई कब्र हो सकती है जो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको मज़ीद आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। ये गोरा कब्रिस्तान और इनकी हालत ज़ार मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्या है। ये देखिए जनाब, ये 1912 की कब्र है, 1912। ये देखिए, ये 1912 की कब्र है, सन लिखा हुआ है। और लेकिन इसके बाद मैं आपको और मज़ीद कब्रों की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए, कब्रों की हालत ज़ार जो है वो अपनी जगह पर, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, जबकि यहाँ की इंतज़ामिया, ये 1919 की कब्र है, और यहाँ की इंतज़ामिया हज़ारों लाखों रुपए कमाती है, लेकिन कोई भी काम ढंग से। ये देखें जी, ये कब्रों की हालत ज़ार देखें, ये कहाँ कहाँ पड़ी हैं, क्या क्या हशर हो रहा है इनका। ये देखिए, ये देखेंगे, ये 1916 की कब्र है। ये देखिए, ये पता नहीं कौन सा स्टोन है, कहाँ से उठाकर कहाँ रख दिया गया है। ये देखें, ये देखें जनाब, ये देखें, चारों तरफ गंद फैला हुआ है, कब्रें हैं। एक और कब्र की तरफ आपको ले चलता हूँ, आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें जी, ये देखिए, ये देखें चारों तरफ। और ये देखिए जी, ये भी 1916 की कब्र है, ये भी 1916 की कब्र है। और ये देखिए, ये भी कब्र काफ़ी कदीम लगती है, लेकिन आप इसका हशर देख लें। ये दिखा रहा हूँ जी मैं, ये देखिए, इसका हशर देखें। और यहाँ भी ग़ालिबन कोई कब्र मौजूद थी जो अब नहीं है, अब उसका कोई नामो निशान बाकी नहीं बचा। मैं आगे ले चलता हूँ। ये कब्रिस्तान देखिए जनाब, ये जनाब देखिए 1945 की कब्र है। और ये देखें, हालत ज़ार देखें, कोई सफाई करने वाला, कोई इनकी देखभाल करने वाला, जबकि चर्च इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। बड़ा शानदार दफ्तर बना रखा है, बड़ा शानदार किस्म का अंदर सेटअप लगा रखा है, कुर्सियाँ लगा रखी हैं, सोफ़े लगा रखे हैं, लेकिन कोई इन कब्रों की को देखने वाला या इनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। ये देखिए, ये कब्र देखिए, ये देखिए, यहाँ पर भी, ये जहाँ पर आपको राख नज़र आ रही है, किसी ज़माने में कब्र हुआ करती थी जो अब नहीं है। ये देखें, ये कब्र, ये देखिए जी, ये पूरी कब्र है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कब्र देखिए। इसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ,
खुदा जाने किसकी कब्र होगी किसकी नहीं, लेकिन हालत ज़ार देखिए, इसको संभाला नहीं गया। ये भी देखें जनाब, कोई कब्र का पत्थर पड़ा हुआ है, किसी ज़माने में कब्र रही होगी, लेकिन अब कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं भी कभी किसी का सर पुरगरूर था। आपने थोड़ी देर पहले वो खोपड़ी का मुआयना किया, तो आज कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान का दुनिया से चले जाना वो अपनी जगह पर, ये हमें बतलाता है कि सारी शानो शौकत, हमारा सारा गरूर, हमारा सारा तकब्बुर, हमारी सारी दौलत, हमारा सारा रोब व दबदबा सब खाक है, यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जब ऐसे कब्रिस्तान जहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद हो, वहाँ पर देखिए, वो उनको कम अज़ कम सफाई का तो ख्याल होना चाहिए। 1948 की कब्र है जनाब, लेकिन देखिए ये एक निशान रह गया है। एक यहाँ पर भी कब्र हुआ करती थी जो अब मौजूद नहीं है। उसका ये पत्थर मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये उसका पत्थर है, लेकिन कब्र कहाँ धंस गई है कुछ मालूम नहीं, और किसका ये जस्से खाकी यहाँ पर दफन था कुछ मालूम नहीं हो सका। ये देखिए, ये देखिए, ये कब्र का हाल देखिए जनाब, इस तरफ देखिए। और एक और मैं आपको चीज़ बड़ी शानदार दिखाना चाह रहा हूँ, जो हमारी इंतज़ामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ये देखिए, ये कब्र है, कौन यहाँ दफन है, किसका जस्सा खाकी यहाँ पर मौजूद है, और वह कब यहाँ पर दफन हुआ। बहुत पुरानी कब्र लगती है, लेकिन हमारी नाअहल इंतज़ामिया के बायस इस कब्र का नाम और निशान भी ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर भी कबूर हुआ करती थी, ये देखें, ये देखें जी, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी था, लेकिन अब कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं है। ये देखिए, मैं मज़ीद आपको आगे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, कोई पता नहीं कि यहाँ कौन दफन था। चर्च इंतज़ामिया ने इसके लिए कोई ना कमेटी तश्कील दी है, ना ही कोई इसके लिए इंतज़ाम किया है। ये देखें जी, ये कब्र किसकी है, कब की है, कुछ पता नहीं, ये यहाँ तक आ रही है। ये देखें, कौन यहाँ पर दफन है, कब दफन किया गया, कुछ पता नहीं। और इसके चारों तरफ झाड़ झकाड़ का ज़रा मंजर देखिए क्या है। यहाँ पर किसी ज़माने में कब्र हुआ करती थी जो अब मौजूद नहीं है। उसका एक पत्थर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो यहाँ पर था, और यहाँ कब्रों में धंस जाने का भी खतरा है। ये देखें, ये देखें जी, लेकिन अब कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सारा इंतज़ाम जो कि जो कब्रिस्तान इंतज़ामिया के हाथों में दे दिया गया है, इनको बेहतर तरीके से बनाया नहीं जा सकता, लेकिन संवारा तो जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बदकिस्मती से। दूसरा देखिए जी, ये देखिए, क्या खूबसूरत कब्र है। इसके ऊपर जो दिखाया गया है, और ये कब्र है जनाब 1936 की, हैरी पेरिस की कब्र है। और ये देखिए, इसके आगे भी मैं मज़ीद आपको मनाज़र दिखाता हूँ। यह जनाब इसके ऊपर बाकायदा जो था सलीब का निशान तोड़ दिया गया है या टूट गया है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई इसको संभालने वाला नहीं। जब वो टूटा था तो इसको दोबारा मरम्मत करके लगाया जा सकता था, लेकिन अब वो पत्थर बकाया कहाँ है कुछ पता नहीं। ये देखिए जनाब, ये जी 1937 की कब्र है। ये विलियम अलेक्जेंडर। ये देखिए जनाब 1936 की कब्र है, हैरियट माउथ। ये किसी खातून की कब्र है, ये मर्द की कब्र है। और ये देखिए जी, ये देखिए, ये 1936 की कब्र है। ये देखिए, और इसका नाम था मार्था एलिस की कब्र है। ये देखिए जनाब, ये कोई पूरा नाम पढ़ा नहीं जा रहा, एल्बर्ट डनलप। ये जनाब 1936 की कब्र है।
और इस विरसे को संभाला नहीं जा रहा। मैं मज़ीद आगे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, आपको पता चलेगा कि हमने इस विरसे को कैसे तबाह किया। ये देखिए जनाब, ये भी एक कब्र है। ये देखें, खुदा जाने इस कब्र का हश्र क्या हुआ। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये टूट कर गिरा हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये देखिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ। इन लविंग मेमोरी ऑफ विक्टर। ये जी विक्टर थे जो MBBS थे, लेट हाउस सर्जन, सिविल हॉस्पिटल कराची। ये जनाब 1919 की कब्र है। ये सिविल हॉस्पिटल कराची के सर्जन थे और 1990 में उनकी वफ़ात हुई। 1919 में 1891 में पैदा हुए और बहुत छोटी उम्र में 1919 में वो इंतकाल कर गए। ये देखें जी, और ये कब्र का स्टोन जो है, पत्थर जो है, वो लुढ़का हुआ है, लेकिन इसको सीधा करने की तौफीक भी किसी से नहीं हुई। ये देखें जी, यहाँ पर कभी कब्र हुआ करती थी। ये देखें, ये उसका पत्थर पड़ा है। ये लोइसा कोई खातून थी, लेकिन कोई इसको दुरुस्त नहीं किया गया कि पत्थर ही सीधा कर लिया जाता। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ जी आपको। ये देखें, ये देखें, ये देखें कब्र हश्र देखें, चारों तरफ गंदगी देखें। ये देखिए, बड़ी शानदार किसी ज़माने में ये कब्र रही होगी, बनाई होगी अपने प्यारे के लिए, उसके प्यारों ने। लेकिन कुछ ये जो लॉरेंस, ये कोई लॉरेंस साहब थे जो जिनका इंतकाल 3 जनवरी 1920 को हुआ। और अब कब्र का हश्र देखें, इसको सीधा किया जा सकता था, बेहतर तौर पर बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मज़ीद कब्रों का हश्र देखिए, मज़ीद कब्रों का हश्र देखिए जनाब। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता जाता हूँ। हश्र आप खुद देख लीजिएगा ये क्या हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चारों तरफ गंदगी है। और ये मैं आपको एक और तमाशा दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये किसी ज़माने में कब्र थी, अब ये एक गड़ा है। ये देखिए, ये देखिए जनाब, ये फरिश्ता जो बनाया हुआ था उसका बाजू टूट चुका है। जब टूटा था, खुदा जाने कब टूटा होगा, लेकिन इसको बेहतर तौर पर किया जाता, लेकिन अभी नहीं किया गया। ये देखिए जनाब, ये हश्र देखिए, ये हश्र देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये 1920 की कब्र है। ये देखें, और ये इसके ऊपर को रखा हुआ पत्थर होगा, लेकिन जो अब यहाँ पर अपने बनाने वालों का मातम कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये कब्रों का हाल देखिए, ये कब्र देखिए, ये जी, इसके साथ इस कब्र का जरा हश्र देखिए। किसी ने इसे सीधा करने की किसी ज़माने में या कभी, जिन्होंने भी अपने प्यारे के लिए ये कब्र बनाई होगी, यकीनन उन्होंने बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ इसको तामीर किया होगा, जिसे हमने अपना विरसा ना ख्याल करते हुए तबाह करके रख दिया। ये देखिए, इसके अलावा मज़ीद भी आपको अगली किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि ये क्या हमने कर दिया और क्या हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने रिमार्क्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा अपने ख्यालात से।